अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। इस वक्त मैं आपके साथ जो है वो रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से कुछ अपडेट्स शेयर करना चाहता हूं। आपने मुख्तलिफ वीडियोस अभी तक देखी होंगी इंटरव्यू के हवाले से कि रोमानिया का रोमानिया का जब आप वर्क परमिट लेंगे तो उसका उसके साथ आपको इंटरव्यू जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बारे में और उसके बाद इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है मुख्तलिफ कंट्रीज़ से और कितनी देर में प्रोसेस हो रहा है। 2026 के वर्क परमिट की जो भी अपडेट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मैं मज़ीद इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाऊँगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और प्रॉपर वीडियोस बनाने की जो है वो कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको अपडेट्स देता रहूँ। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने वीडियोस देखी होंगी कि 2026 के अंदर ऑलमोस्ट 90,000 जो है वो 90,000 का कोटा जो है वो इन्होंने अप्रूव किया था कि 90,000 लोग इनको चाहिए। और मुख्तलिफ वर्क परमिट्स अभी तक निकल रहे हैं। लेकिन एक जो बेसिक पॉइंट मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर, तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करके किसी एजेंसी के थ्रू जो है वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करें। तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ और बेटर रहेगा। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट जो जब छठा या सातवां महीना जब शुरू होगा तो उसके अंदर ये मज़ीद कुछ अपने लॉ के अंदर अपडेट्स करेंगे। उसमें कोई पता नहीं कोई इस तरह का भी लॉ पेश हो सकता है कि जिसके अंदर डायरेक्ट जो कंपनीज़ हैं वो वर्क परमिट नहीं ले सकती, निकाल सकती। उन्हें किसी ना किसी जो है वो एजेंसी से ही कनेक्शन करके वर्क परमिट जो है वो उन्हें देना होगा और फिर उनसे आगे गारंटी के साथ जो है वो बंदा लेना होगा। जो जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई थी जिसमें बताया था कि जो है वो एजेंसीज को गारंटी रखवानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो शायद वो छठे महीने से सातवें महीने से जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाए। तो लगता नहीं है कि वो शुरू होगा, लेकिन कोई पता नहीं। तो लिहाजा अगर आप इन दिनों में ख़ास तौर पे रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ख़ास तौर पे किसी एजेंसी के साथ जो है वो के थ्रू जो है वो अप्लाई करने का जो है वो जो है अप्लाई करें किसी एजेंसी के थ्रू। और उसके बाद जो है वो इस वक्त ये है कि वर्क परमिट्स निकल भी रहे हैं लोगों के। जनवरी के अंदर भी वर्क परमिट्स निकले हैं। इवन के कुछ कुछ वर्क परमिट्स जो है वो मेरे ख्याल से 2025 के लास्ट पे कुछ रिजेक्शंस आई थी रोमानिया से, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है वो वर्क परमिट्स इनकी फ़िज़िकल की डेट्स इन इन मंथ्स की थी, उनके जो है वो वर्क परमिट्स जो है वो निकल रहे हैं। और एक तो ये बात है और उसके बाद ये है जो टाइम लगता है वो आपको क्लियर करता हूँ कि टाइम जो है वो इस वक्त 3 से 4 महीने, मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 महीने आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि रोमानिया में 5 से 6 महीने जो है वो आपको दरकार होंगे वर्क परमिट लेने के लिए। ठीक है, अगर कोई बंदा या कोई एजेंसी आपका डायरेक्ट लीगल काम करते हैं, जैसे मतलब जैसे उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए और साथ ही उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो फिर मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको रोमानिया से वर्क परमिट मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान से सूरत हाल है अपार्टमेंट्स की, वो आलमोस्ट 1.5 से 2 साल बाद के अपार्टमेंट मिल रही हैं। और इवन के मेरे कुछ दोस्तों के अपार्टमेंट्स जो हैं वो 2027 के 5वें 6ठे महीने की हैं। और उसके बाद शार्ट सा मैं आपको दूसरी कंट्रीज़ का भी साथ बता देता हूँ। और बाकी ये है कि अगर आप मज़ीद रोमानिया के हवाले से वीडियोस देखना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा। और ओमान की एम्बेसी अभी तक बंद है, उसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं आया अभी तक कि कब ओपन होगी। फिर उसके बाद दुबई में ही है कि 3 से 4 महीने के अंदर केस क्लियर हो रहा है। और उसके बाद तुर्की से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और कतर से आलमोस्ट पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है। तो लिहाजा अ, आप जहाँ पे भी हैं अपने मामलात मैनेज करके अपने सारी कंडीशंस को देख के फिर आप अपना वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करें। ठीक है। तो लेकिन यह है कि अपने माइंड में रखें कि आपको जो है वो
कम से कम जो है वो 5 से 6 महीने रोमेनिया से वर्क परमिट का निकलने का लगेगा, और फिर उसके बाद जो बाकी टाइम है वो आप जिस भी कंट्री में है वहाँ से वो आपका टाइम लगेगा। सऊदीया की जो एम्बेसी है वो भी इस वक्त आलमोस्ट बंद हो चुकी है, और वो भी लड़कों को कुवैत भेज रहे हैं। और ओमान ओमान से जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स अप्लाई की थी उनको भी उन्होंने दुबई शिफ्ट किया था, और दुबई वाले अब बोल रहे हैं कि आप दुबई का विज़िट वीज़ा हमें सेंड करें, और हम आपको जो है वो अपार्टमेंट्स देंगे ओमान वालों को। तो लिहाजा ये सूरत हाल है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स मैंने सोचे हैं जिनके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। टीआरसी कार्ड आप अपना कैसे बना सकते हैं, उसके बाद आप रोमेनिया के अंदर आके, और उसके बाद जो है वो आप कैसे जो है वो मोर दैन 1000 यूरो रोमेनिया में रहते हुए बना सकते हैं, ऊबर बोल्ट के हवाले से, फूड डिलीवरी के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिकटॉक मेरा तैयब अब्बास के नाम से है, वो आप सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम वो मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे दूँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।